हेलो लिब्रास तुला राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 की। तुला राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। और नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो, यानी कि बात नहीं हो रही है, तो वो देख लेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको मिलेगा, वो देख लेंगे। और ये 15 दिन 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आप दोनों के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, फिर वो देख लेंगे। चलिए तुला राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई में आपको लेकर क्या रहेंगी तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है तुला राशि आपके पार्टनर का, 10 ऑफ सोर्ड्स, दी एम्परर। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी तुला राशि के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 में। हील का कार्ड है, डिटैच का कार्ड है, कॉन्फ्रंट का कार्ड है। ठीक है, देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं। ये जो फीलिंग्स होती है ना, देखिए फीलिंग्स जो होती है ना इंसान की, हर बार बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। यानी कि हम लोग एक दिन में कितनी बार हमारा मूड बदलता है, कभी हम अच्छा सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो वैसे ही फीलिंग्स होती हैं। और ये 15 दिन की रीडिंग है, तो मैंने 4-4 या 5-5 दिन के हिसाब से बनाई है कि पहले 5 दिन, फिर मिड के 5 दिन, फिर अगले 5 दिन। तो पहले 5 दिन 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए आपके पार्टनर का ये वाला कार्ड है कि अगर इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया था तुला राशि आपके पार्टनर की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, किसी भी तरफ से रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया हुआ था, मूव ऑन कर गए थे आपके पार्टनर या फिर आप, यानी कि कोई भी डिस्टेंस किसी की भी तरफ से आया होगा, बट आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में फिर से, उनके मन में पहले जैसा प्यार आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। वो इस रिलेशनशिप में फिर से एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में वो आपके पास वापस आ जाएं, फिर से चीज़ें बेटर हो जाए, फिर से चीज़ें सही हो जाएं। और कहीं न कहीं अपने आप को वो हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, रिकवरी करते हुए दिख रही है। यानी कि हो सकता है पीछे हर्ट रहे होंगे, एक डिस्टेंस आया, एक दूरी आई, तो कहीं न कहीं अपने आप को 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। वो हर्ट एनर्जीज़ में से, वो तकलीफ़ से, वो पेन से, उसमें से अपने आप को ठीक कर रहे हैं, यानी कि पॉज़िटिव करते हुए दिख रहे हैं। और अभी किसी लेवल पे उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत है और वो इस रिलेशनशिप में आपके पास वापस आना चाहते हैं। ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, आपके लिए प्यार भी है उनके मन में। बट आगे जाके 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट, एक तकलीफ़ तो रहती हुई दिख रही है। हर्ट तो देखिए यहाँ पे भी था, मैंने बोला था कि उसमें से अपनों को हील कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, यानी कि ठीक कर रहे हैं। होता है ना, कई बार इंसान हर्ट होता है तो धीरे धीरे अपना दिमाग चेंज करता है, अपने आप को निकालता है उस चीज़ में से बाहर। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में तुला राशि आपके पार्टनर हर्ट तो हैं अभी भी, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना परमानेंट उस चीज़ को बंद करना है, यानी कि उस चीज़ को क्लोज करना है, उस चीज़ को एंड करना है। जो भी तकलीफ है, जो भी पेन है, जो भी हर्ट एनर्जीज हैं, उसको एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और किसी चीज़ से थोड़ा सा डिटैचमेंट ही कर रखते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, हर्ट हो सकते हैं, आपने उनको कुछ कहा तुला राशि, या आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर एक तकलीफ है, एक पेन, और किसी चीज़ को एंडिंग करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि एंड कर देना चाहिए, अटैचमेंट कम कर देनी चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस रख लेना चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आप नहीं वो रिस्पॉन्स दे रहे हो, या कोई भी रीज़न है बीच में, तो मुझे हर्ट ही रहते हुए दिख रहे हैं, फिर से हर्ट रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे फिर भी पॉजिटिव दिख रहे थे, लेकिन जो 6 से 10 जुलाई है उसमें आपके पार्टनर मुझे थोड़ा-सा अपनी अटैचमेंट कम करते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए, अपनी एक अटैचमेंट कम कर लेनी चाहिए। हालाँकि उनके लिए उतना आसान नहीं हो रहा वो चीज़ों को छोड़ना, आपको छोड़ना, लेकिन उनको ऐसा फ़ील हो रहा है। कई बार होता है ना, हमें रियलाइज़ेशन होती है कि भी ज़्यादा ना प्यार में नहीं रखना चाहिए किसी के साथ भी। एक अटैचमेंट कम रखनी चाहिए। जब हमारी ज़्यादा अटैचमेंट होती है तो हम तकलीफ़ में जाते हैं, हर्ट होते हैं। एक वैसी सी सोच उनकी रहती हुई दिख रही है। अब वो करेंगे क्या, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिड में दिख तो रही हैं। और आगे जाके ज़रूर दिख रहा है, फिर से पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं थोड़ा-सा। कॉन्फ्रंट एंड एम्परर के कार्ड मुझे यही बोलते हैं
कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके 11 से 15 जुलाई के बीच में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने अगर एक्शंस नहीं लिए थे, इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, तो उनको लग रहा है कि उनको अभी अपने हाथ में कंट्रोल लेना पड़ेगा, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी की नहीं सुननी, उनको खुद की सुननी है। अपने वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हुए दिख रही हैं कि उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, और उसी से रिलेटेड डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने कायदे कानून के हिसाब से थोड़ा सा चल रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। ईगो इश्यूज भी थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि तुला राशि आपके पार्टनर के। कन्फ्रंट का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ों को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, यानी कि सामने होके डील करना चाहते हैं, और इसीलिए वो एक्शंस लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, बात हो गई। कन्फ्रंट होकर एक्शंस लेने का ये मतलब होता है कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था आपके पार्टनर को, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी अब ना एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, जोश के साथ, हिम्मत के साथ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, बात करना चाहते हैं। वो बातचीत कैसी रहेगी वो आप दोनों में जब होगी, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि अभी ना जो भी वो चाहते हैं ना, उसके लिए एक बार मन बनाते हुए दिख रहे हैं कि देखा जाएगा, एक बार बात करके देखते हैं, आमने सामने होकर चीज़ों को डील करते हैं, और सिचुएशंस जो भी चल रही है उसका सामना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसा सा रहता वो दिख रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक्शंस लेना चाहते हैं। अगर एक्शंस ले लेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि रिकंसिलेशन हो गया, कमिटमेंट मिल गया, वो नहीं होता। कि कई बार होता है कि सामने वाला इंसान बात करना चाहता है, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है उनके अंदर पहले हिम्मत नहीं आ रही थी, अब उनको 11 से 15 जुलाई के बीच में एक हिम्मत आ रही है कि वो जो भी चाहते हैं एक बार आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आमने सामने होकर आपसे बैठकर, मिलकर, आपके सामने होकर वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। एक वो वाला कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है। तुला राशि, अभी हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो एक्शंस लेंगे? यानी कि नो कांटेक्ट वालों को देख लेते हैं, फिर बाद में भी बताऊंगी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई आप दोनों का जाएगा कैसा। जो लोग तुला राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या वो एक्शन लेंगे? सॉरी कार्ड्स ना तुला राशि के पार्टनर और तुला राशि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होगा? देख लेते हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में उनके पार्टनर खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नहीं दिख रहा मुझे तुला राशि। और तुला राशि ये नो कांटेक्ट ना ज़्यादा मुझे उन लोगों का दिख रहा है जिन लोगों का 4 मंथ से, 6 मंथ से, या फिर 1 साल से, 8 महीनों से बिल्कुल ही बंद हुई हुई है बात। टोटली एक तरफ से कह दो ब्रेकअप ही हो चुका है, या बिल्कुल ही टोटल बात नहीं की है बीच में, 4 महीनों से ज़्यादा हो चुका टाइम, तो नहीं होगा। क्योंकि 15 दिन की रीडिंग है, हो सकता है अगले 15 दिन में एक्शन हो जाए, तो उस दौरान मुझे नहीं रहता वो दिख रहा। यानी कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल या उससे ज़्यादा टाइम तो एक्शन नहीं होगा। अगर बीच-बीच में चीज़ें अभी कम बात हो रही है, ज़्यादा बात हो रही है, यानी कि 2-4 दिन बात हुई, फिर 2 दिन नहीं हुई, तो फिर अभी ये सिचुएशंस की मैं अभी रीडिंग यहाँ से निकालूँगी। तो नो कॉन्टैक्ट जिनका ज़्यादा टाइम से चल रहा है, वहाँ पे एक्शंस का नहीं दिख रहा मुझे। बाकी हम 15 दिन का देख लेते हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या आप दोनों के बीच में? रिलेशनशिप रहेगा कैसा? यहाँ पे तुला राशि आपके खुद के भी कार्ड्स होंगे, पार्टनर के भी हैं, दोनों के रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं तुला राशि क्या रहेगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या? रिलेशनशिप कैसा रहेगा? मूविंग ऑन, डार्केस्ट फियर, हेल्पलेस एंड होपलेस। देखिए तुला राशि, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में मेरे को एक तो आपका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। या तो आप अपने करियर के ऊपर, पैसे के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर आपके पार्टनर अपने करियर, जॉब, बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला ये आउटकम दोनों का ही होगा, आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी। तो कोई भी एक इंसान मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, ये तो मैंने थोड़ा करियर का बता दिया, रिलेशनशिप के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हो, अगर रह रहे हो तो।
तो यहाँ पे देखिए तुला राशि की नाइट ऑफ कप्स और मूविंग ऑन के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि आप दोनों, अब ये सिचुएशंस उन लोगों के लिए रहेंगी, एक तो नो कांटेक्ट में हो काफ़ी टाइम से तो भी उन लोगों के लिए भी, शादीशुदा लोगों के लिए भी, रिलेशनशिप में है ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है उनके लिए भी, तो ये सबके लिए सेम सी रहेंगी। यहाँ पे मेरे को नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए एक्शंस लेना चाह रहे हो, मैसेज करना चाह रहे हो, कॉल करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, प्यार महसूस कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, सपने जरूर देख रहे हो, इमेजिनेशन जरूर देख रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। मुझे ऐसा सा लग रहा है इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे थोड़ा सा डिस्टेंस ही आता हुआ दिख रहा है मुझे 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा कहीं या तो जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है इसलिए दूरी आ रही है, या फिर थोड़ा सा टेम्परेरी तौर के लिए डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक अटैचमेंट कम रख रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो, उतना मिल नहीं रहे हो, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। ये भी कार्ड यही बोलते हैं कि आगे नहीं बढ़ रहे हो, चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं मुझे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। और यहाँ पे भी देखिए मुझे ये कार्ड, सारे कार्ड तो ऐसे ही आए हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है कि करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक इंसान का फोकस है 6 से 10 जुलाई के बीच में। बिजनेस माइंडेड हो रहे हो, मनी माइंडेड हो रहे हो, ये तो होगी करियर की, लेकिन साथ के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो रहे हो। यानी कि इस रिलेशनशिप में जो भी अपने हिसाब से चीज़ें चाहोगे ना वही करते हुए दिख रहे हो तुला राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। यानी कि जैसे होता है ना रिलेशनशिप में अगर नहीं भी रहना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार इंसान इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है कि वो सामने वाले को मना कर देता है कि मुझे नहीं रहना, उसको कोई दूसरे वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जो इंसान मना कर रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरे इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। तो प्रैक्टिकल इंसान वही होता है कि जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशंस चल रही है उसको एक्सेप्ट करके, उसको मानकर आगे बढ़ जाना। यानी कि अगर इस रिलेशनशिप में रह रहे हो तो सीरियस हो, यानी कि लॉन्ग टर्म में, कमिटमेंट में, शादी में बिलीव कर रखा हुआ है एक इंसान ने। क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, ये इंसान ऐसा होता है जो बड़ा प्रैक्टिकल है, यानी कि सीरियस तो है रिलेशनशिप में, निभाना भी चाहता है, अपने मतलब डेडिकेशन भी है, डिवोशन भी है, लॉन्ग टर्म भी चाहता है, शादी भी चाहता है, सीरियस है ये इंसान। लेकिन ये इंसान ऐसा इंसान भी है साथ के साथ कि अगर इसको इसके हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिली तो ये छोड़ने भी आ जाएगा, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब है इस कार्ड का। तो यानी कि ये इंसान सीरियस है। आप दोनों में से किंग ऑफ पेंटिकल्स का या तो तुला राशि आप हो रहे हो ऐसे, या आपके पार्टनर, यानी कि रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, निभाना चाहते हो रिलेशनशिप को लेकर, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मन में किसी चीज़ को लेकर डर है, अंधेरा है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, जैसे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। शायद इसीलिए करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो। दूसरी चीज़, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वाला इंसान ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं लेकिन शादी कहीं और की हुई है, तो दोनों को निभा रहे हैं। बड़ा प्रैक्टिकल इंसान होता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दोनों में मतलब रखेंगे चीज़ों को। और ये इंसान ऐसा भी इंसान होता है, मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ कि आपको आपकी सिचुएशन समझ आ जाए। और ये इंसान ऐसा भी होता है कि अगर इस रिलेशनशिप में मना करना है ना, भी नहीं रहना, तो उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ, कि भी मुझे अपने काम पे फ़ोकस करना है, मुझे जो चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा तो भई मेरी टाटा बाय-बाय है। तो ये इंसान बड़ा सेल्फिश टाइप का इंसान है। सीरियस तो है, लेकिन अगर इसको इसके हिसाब से कोई चीज़ मिलेगी तो रहेगा, सीरियस होकर रहेगा, अगर नहीं मिलेगी तो मना करने पे इसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देख लेना क्या सिचुएशंस चल रही हैं, वैसा सा आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान इस टाइप का होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा मन में फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, डर है कि पता नहीं एक क्या होगा, सोच रहे हो, नेगेटिव सोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। और ज़्यादा मुझे जो दिख रहा है ना 15 दिन, मुझे चीज़ें रुकी हुई ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि एक ही कार्ड ऐसा आया थोड़ा-सा, ये पॉज़िटिव कार्ड है, वैसे नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल होता है, ये वाला इंसान ऐसा होता है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड मुझे यही बोलता है 11 से 15 जुलाई के बीच में चीज़ें मुझे रुकी हुई दिख रही हैं। हालाँकि चीज़ें मुझे शुरू में भी रुकी हुई दिख रही हैं, एंड में भी मुझे रुकी हुई दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दिख रहा इन 15 दिन के लिए। यहाँ पे ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप दोनों ने पॉज़ लिया हुआ दिख रहा है, या तो तुला राशि आपने पॉज़ लिया है या आपके पार्टनर ने। यानी कि बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मार रहे हो, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके, होता है ना जैसे मतलब जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा करना हो, वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हो। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं हालातों के कारण, सिचुएशंस के कारण, या फिर हो सकता है तुला राशि आप या फिर आपके पार्टनर जानबूझकर रुक गए हो कि आगे बढ़ना ही नहीं,
एक्शंस लेने ही नहीं, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान को किसी चीज़ की ज़िद है, स्टबर्न हो रहे हो कि भी जब तक वो चीज़ें हमें हमारे हिसाब से नहीं मिलेंगी ना तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कई बार होता है कि सामने वाला इंसान सुधर जाए या कमिटमेंट मिले, जब वो नहीं मिलती तो दूसरा इंसान कहता भी हम भी रुक गए, अब हमें आगे नहीं बढ़ना। तो चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस होता हुआ दिख रहा है। होपलेस का मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप में ना उम्मीद हो रहा है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए मन में डर है किसी चीज़ को लेकर, इसीलिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, प्यार करते हो लेकिन अपना प्यार जाहिर नहीं कर रहे हो, शायद इसीलिए करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है कोई एक इंसान। हेल्पलेस का भी यही मुझे दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हाथ पैर बंधे हैं, कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना उम्मीद होते हुए दिख रही हो। तो देखिए तुला राशि, ये 15 दिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रही हैं। नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने ऑलरेडी बताया, नहीं दिख रहा एक्शन। और जिन लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें बातचीत हो रही है, बहुत ही कम बात होती हुई दिख रही है। आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता हुआ दिख रहा है। मुझे रिलेशनशिप थोड़ा-सा रुका हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। अगले 15 दिन की रीडिंग हो सकता है बदल जाए, कुछ बदलाव आ जाए, बट ये 15 दिन में चीज़ें स्लो दिख रही हैं। प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, मन में किसी चीज़ को डर है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है, इसी कारण से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो तुला राशि, ये है रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।